किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं। किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और किस्मत बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रुथ जीवन के सत्य में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन में सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, सावन का महीना चल रहा है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सभी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके लिए व्रत रखते हैं। पर बहुत सारे लोग व्रत में कुछ ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये व्रत आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रखते हैं। वैसे तो भोलेनाथ किसी चीज़ के लिए भूखे नहीं हैं, उन्हें बस भक्ति भाव चाहिए। पर अगर आप उनके लिए भक्ति भाव से व्रत रखते हैं और आपकी गलती की वजह से वह खंडित हो जाता है, तो इससे आपके व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलता है। तो आज हम आपको बताएंगे, अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं, जिससे आप अपने व्रत आसानी से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि व्रत में कौन सी चीज़ खाई जाती है, क्योंकि आज के समय में कोई इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वह लोग अपने कामकाज में ही लगे रहते हैं, जिस वजह से उन्हें इसके बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं है और वह उन चीज़ों को खा लेते हैं जो व्रत में नहीं खाई जाती हैं, जिस वजह से उनका व्रत खंडित हो जाता है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाना चाहिए और जिन्हें नहीं खाना चाहिए, तो आज हम आपको बताएंगे कि सोमवार के व्रत में कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं और कौन सी नहीं, जिससे आप अपना सोमवार का व्रत पूरा कर पाएंगे और अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा कर पाएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस व्रत में क्या खा सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें व्रत में नहीं खाया जाता है। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इसमें फलों को खा सकते हैं। आप इसमें आम, सेब, अंगूर, संतरा, तरबूज इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं और इन्हें आराम से खाया जा सकता है। इससे आपके शरीर में पानी की कमी भी पूरी होती है, पर आपको इन्हें बार बार नहीं खाना चाहिए। आपको एक ही बार फलाहार करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको शारीरिक एनर्जी मिलती है। लौकी का हलवा, यदि आपने सोमवार को शिवजी के लिए व्रत रखा है तो आप लौकी का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। आप चाहे तो लौकी को उबालकर इसका रायता भी बना सकते हैं। इससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है और आप आराम से व्रत को पूरा कर सकते हैं। उबले हुए आलू, आप इस व्रत में आलू को उबालकर खा सकते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च, देसी घी, सेंधा नमक डालकर इसका तड़का लगाकर भी आलू को तल सकते हैं और इन्हें खा सकते हैं। या फिर आप आलू की खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि आलू को सोमवार के व्रत में खाया जाता है और इसे खाने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेंधा नमक का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो आलू को उबाल कर भी खा सकते हैं या फिर उसकी खीर भी बना सकते हैं। दूध का सेवन, सोमवार के व्रत में दूध का सेवन कर सकते हैं, पर आपको सावन में सोमवार के व्रत में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो दूध की बनी हुई खीर खा सकते हैं या दूध से बनी हुई अन्य चीज़ें जैसे कि पनीर, दही, खोया आदि का सेवन कर सकते हैं। ये चीज़ें व्रत में आराम से खाई जा सकती हैं, क्योंकि ये सभी दूध से बनी होती हैं, तो इससे आपको एनर्जी मिलती है और आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। पेठा, व्रत में आप पेठा भी खा सकते हैं, क्योंकि पेठा एक फल के द्वारा बनाया जाता है और इसी वजह से इसे खाया जा सकता है। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप पेठे को दूध के साथ खा सकते हैं,
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग इसे ऐसे नहीं खा पाते हैं। अगर आप दूध के साथ इसे खाते हैं तो इससे आपको एनर्जी मिलती है और आप अपने व्रत को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। साबूदाने की खीर। यदि आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि साबूदाना व्रत में आसानी से खाया जाता है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको व्रत वाला साबूदाना का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में 2 तरह के साबूदाने आते हैं। इसलिए आपको दुकान में व्रत वाला साबूदाना ही खरीदना है और इसकी खीर बनाना है और इसको खाना है, इससे आपको एनर्जी मिलती है और आपका व्रत भी खंडित नहीं होता है। कच्चे नारियल का सेवन। अगर आप चाहे तो कच्चे नारियल का सेवन भी कर सकते हैं या फिर नारियल पानी को भी पी सकते हैं। ये दोनों चीज़ें व्रत में आसानी से खाई जा सकती हैं। इसे खाने से आपको एनर्जी मिलती है और आपके शरीर में ठंडक मिलती है और आपका व्रत आसानी से पूर्ण हो जाता है। मेवाओं का सेवन। आप इस व्रत में मेवा का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मेवाओं में बहुत सारी एनर्जी वाले तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को भरपूर मात्रा में एनर्जी देते हैं। आप चाहे तो मखाने की खीर भी बना सकते हैं, ये भी काफ़ी पौष्टिक होते हैं। अगर आप मेवाओं का सेवन करते हैं या फिर मेवाओं से बनी हुई खीर खाते हैं तो आपका व्रत आसानी से पूर्ण हो जाता है और आपको व्रत रखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मिठाइयों का सेवन। यदि आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इसमें मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं, पर आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह शुद्ध दूध से बनी हो। आप चाहें तो घर पर ही मिठाइयाँ बना सकते हैं, आप चाहें तो मेवाओं का भी मिठाई बना सकते हैं, क्योंकि इनको आराम से खाया जा सकता है और आपको एनर्जी मिलती है और आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। देसी घी से बना हुआ भोजन। आपको सोमवार के व्रत में देसी घी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। आपको आपका भोजन इसी से बनाना चाहिए। अगर आपके घर में देसी घी है और इससे बनी हुई मिठाइयाँ हैं तो आप उसका सेवन कर सकते हो, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है। सोमवार के व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आपने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना के लिए व्रत रखा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे आपको व्रत के दौरान कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। नमक का सेवन। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आपको नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ना ही नमक में बनी हुई चीज़ें जैसे जिनमें नमक मिला हो उनको नहीं खाना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। सब्जियां ना खाएं। बहुत सारे लोग व्रत में सब्जियां खा लेते हैं, पर अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको इनमें से कुछ सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बैंगन, भिंडी, तोरी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको व्रत में नहीं खाया जा सकता है, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आ जाती हैं। इसलिए आपको सब्जियों को व्रत में नहीं खाना चाहिए। अगर आप सब्जियों का उपयोग करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपको आपके व्रत का सही फल नहीं मिलेगा। गेहूं का सेवन ना करें। सोमवार के व्रत में गेहूं का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही इनसे बनी हुई चीज़ों का, क्योंकि ये अन्न होता है, इस वजह से इसे व्रत में नहीं खाया जाता है। अगर आप इससे बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको गेहूं से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आपका व्रत बेकार चला जाता है। दालों को ना खाएं। बहुत सारे लोग व्रत में दालों का उपयोग करते हैं, जबकि व्रत में दाल नहीं खाई जाती है। इसलिए अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आपको दालों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसूर, अरहर, उड़द और बहुत सी दालें हैं जो तामसिक भोजन में आती हैं। इस वजह से इन्हें सोमवार के व्रत में नहीं खाया जा सकता है। अगर आप गलती से दालों को खा लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। सूजी का सेवन ना करें। यदि आपने
सोमवार का व्रत अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए रखा है तो आपको सूजी का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही सूजी से बनी हुई चीज़ें को खाना चाहिए, क्योंकि ये गेहूं से बनी होती है और इसे व्रत में नहीं खाया जाता है। बहुत सारे लोग अनजाने में इसका सेवन कर जाते हैं, जिस वजह से उनका व्रत का फल नहीं मिल पाता है। फिर वह कहते हैं कि उन पर भगवान की कृपा नहीं हुई। ये सब इसी वजह से कि उन्होंने इन चीज़ों का सेवन किया जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसलिए आपको सूजी का हलवा या सूजी से बनी हुई चीज़ों को व्रत में नहीं खाना है। मसालों का उपयोग ना करें। यदि आपने सोमवार का व्रत रखा है तो इसमें आपको मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत में नहीं खाए जाते हैं। अगर आप मसालों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। सरसों का तेल का उपयोग ना करें। अगर आपने सोमवार का या सावन में सोमवार का व्रत रखा है तो आपको इसमें भोजन में सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए, ना ही इसका तड़का लगाना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत में नहीं खाया जाता है। आप इसके लिए देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही शुद्ध होता है और इससे व्रत आसानी से पूर्ण हो जाता है। जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है वह लोग सरसों का तेल का भोजन बना लेते हैं, जिस वजह से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको व्रत में देसी घी का ही उपयोग करना है, बेसन का उपयोग ना करें। आपको सोमवार के व्रत में बेसन से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये चने से बनी हुई होती हैं और चना अन्न की श्रेणी में आता है। इसलिए आपको बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा या फिर बेसन का चीला, इन चीज़ों का व्रत में नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि हमें उन चीज़ों को ही खाना चाहिए जो हमारे व्रत को पूर्ण कर सकें और तामसिक ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि इस समय सावन का महीना चल रहा है। लोग भगवान शिव का व्रत रख रहे हैं और कल फिर सोमवार है। सोमवार के व्रत को आपको पूर्ण करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वैसे तो भगवान शिव जल का एक लोटा चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर फिर भी आप अगर भगवान शिव का व्रत रख रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे आप पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी बरसने लगेगी। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। हर हर महादेव। जय हो जय।